बहुत पुरानी बात है। एक बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका कदो कामत देखकर लोग दंग रह जाते। उसका असल नाम तो मिट्टी की तहों में कहीं दब गया था, लेकिन उसकी बेपनाह भूख और अजीब आदत की वजह से उसे सब ज्वार आटा कहते थे। ज्वार आटा के कंधे इतने चौड़े थे जैसे दो पहाड़ी चट्टानें जुड़ी हों, और उसकी कलाई आम आदमी की रान जितनी मोटी थी। वो एक वक्त में 50 आदमियों का खाना चट कर जाता। बस्ती का तंदूर वाला उसे देखकर दुकान बंद कर देता, क्योंकि वो अकेला ही पूरे तंदूर की रोटियां खा जाता था। उसका बाप, जो एक गरीब किसान था, सर पकड़कर बैठ जाता। बेटा, तेरी ताकत किस काम की? तो सारा दिन खाता है और सोता है। तेरी वजह से घर के बर्तन खाली पड़े हैं। मगर ज्वार आटा हंसकर कहता, अब्बा, मैं किसी छोटे काम के लिए नहीं बना, मैं तो बादशाहों वाली जिंदगी जीऊंगा। एक तपती दोपहर जब ज्वार आटा एक बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, एक मुसाफिर वहां आ रुका। मुसाफिर ने उसे बताया, ए ताकतवर जवान, तू यहाँ मिट्टी में क्या रुल रहा है? यहाँ से बहुत दूर शुमाल के बर्फीले पहाड़ों के पीछे वादी अग्निस्तान है। वहाँ की दीवारें सोने की हैं और दरियाओं में हीरे बहते हैं। जो वहाँ पहुँच जाए उसकी 7 नस्लें ऐश करती हैं। ज्वार आटा की आंखों में चमक आ गई। उसने न आओ देखा न ताओ, बस एक लंबा डंडा उठाया और उसी वक्त शुमाल की तरफ चल दिया। 3 दिन की मसफ्फत के बाद वो एक सरसब्ज गांव पहुंचा। वहां का चौधरी अपनी हवेली के बाहर बैठा था कि उसकी नज़र उस देव हैकल नौजवान पर पड़ी। चौधरी एक समझदार इंसान था। उसने उसे रोक लिया। नौजवान, तुम्हारी ताकत तुम्हारे चेहरे से छलक रही है। मेरे गांव में डाकुओं का खौफ रहता है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बेहतरीन खाना दूंगा, रहने को हवेली दूंगा और हर महीने सोने की अशरफियां भी। ज्वार आटा ने एक जोरदार कहकहा लगाया जिससे हवेली के दरो दीवार लरज उठे। चौधरी साहब, आपकी अशरफियां तो मेरे एक वक्त के नाश्ते के बराबर भी नहीं। मैं तो अग्निस्तान का खजाना लेने जा रहा हूं। मुझे आपकी छोटी सी नौकरी की जरूरत नहीं। चौधरी ने ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, हाथ की दाल गायब के मुर्ग से बेहतर होती है। मगर ज्वार आटा आगे बढ़ गया। अब रास्ता दुश्वार गुजार जंगलों से होकर गुजर रहा था। ज्वार आटा को भूख लगी तो उसने देखा कि एक सुनहरा हिरन तेजी से झाड़ियों में से गुजरा। ज्वार आटा की रफ्तार बिजली जैसी थी। उसने चंद ही मिनटों में उस हिरन को घेर लिया। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, हिरन बोल पड़ा, रुक जाओ ऐ जवान, मुझे मत मारो। मैं इस जंगल का कदीम मुहाफिज हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इस बरगद के नीचे दबा हुआ वो खजाना दिखा सकता हूँ जो एक कदीम बादशाह ने यहाँ छोड़ा था। तुम यहीं अमीर हो जाओगे और तुम्हें आगे के खतरनाक सफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वार आटा की हमाकत यहाँ भी उसके आड़े आई। उसने सोचा, अगर एक हिरन को इतना पता है तो अग्निस्तान में तो इससे 1000 गुना ज्यादा होगा। उसने कहा, खामोश हो जा, तू मुझे छोटे से खजाने का लालच देकर अपनी जान बचाना चाहता है। उसने बेरहमी से हिरन को मारा, आग जलाई, उसे भूना और पेट भरकर वहीं सो गया। कई दिनों बाद वो बर्फपोश पहाड़ों के दामन में पहुंचा। वहां एक गार के बाहर एक सफेद रीश बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने ज्वार आटा को देखा तो उनकी आंखों में हमदर्दी आ गई। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, मैं वादी अग्निस्तान जा रहा हूँ, खजाना लेने। बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, बेटा, वहाँ खजाना नहीं, मौत का जाल है। वहाँ की हवाओं में जहर है और वहाँ के पहरेदार इंसान नहीं, जिन्नात और साए हैं। तुम वापस मुड़ जाओ, तुम्हारी जवानी पर मुझे तरस आ रहा है। ज्वार आटा ने अपने बाजू फैलाए और बोला, बाबा जी, आप बूढ़े हो गए हैं इसलिए डरते हैं। मैं इन सायों को मरोड़ कर रख दूंगा। बुजुर्ग ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानते थे कि जिसकी मत मारी जाए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। आखिरकार वो वादी अग्निस्तान के अजीम उस शान स्याह दरवाजे पर पहुंच गया। वहां सोना तो था, मगर वो सोना खून की तरह सुर्ख चमक रहा था। जैसे ही ज्वार आटा ने दरवाजे को हाथ लगाया, जमीन कांपने लगी। अचानक फिजा से एक बहुत बड़ा, नजर ना आने वाला हाथ नमूदार हुआ। यह हाथ इतना ताकतवर था कि ज्वार आटा की पहलवानी उसके सामने एक मच्छर की तरह थी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ गले में फंस गई। वो ताकतवर हाथ उसे घसीटता हुआ वादी के अंधेरों में ले गया। पीछे सिर्फ उसका वो डंडा रह गया जो उसने बस्ती से उठाया था। लालच का अंजाम। ज्यादा की हवस में इंसान वो भी खो देता है जो उसके पास होता है। अक्ल बमुकाबला ताकत। अगर ज्वार आटा में जरा भी अक्ल होती तो वो चौधरी की बात मानता या हरन की बात पर यकीन करता। मशवरे की अहमियत। बड़ों की नसीहत को ठुकराने वाला हमेशा नुकसान उठाता है।